भूमिहार और यादव एक बार फिर से पटना के गांधी मैदान में आमने सामने हैं। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि अब यादव ही यादव के सामने आ गया है। यानी कि पहले भूमिहार और यादव में लफड़ा लग गया था, लेकिन अब तो यादव समाज में ही लफड़ा लग गया है। और आपको बताते चले कि एक तथाकथित पत्रकार पर यादव समाज की बैठकी को हाईजैक करने का आरोप लग रहा है। और ये आरोप उस तथाकथित पत्रकार पर अभिमन्यु राय ने लगाया, जो कि उस भूमिहार बैठकी के देखा देखी उन्होंने यादव बैठकी शुरू की थी। और इसके बाद तो बवाल मच गया है। और भूमिहार और यादव आखिर गांधी मैदान में आमने सामने कैसे आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये तो कहा जा रहा कि अब यादव बैठकी का राजनीतिकरण हो गया है। यानी कि भूमिहार और यादव 10 कदम की दूरी पे बैठेंगे, राजनीतिक बातें होंगी, विरोध होगा। और विरोध इस स्तर पर भी कभी पहुंच जरूर जा सकता है, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि गांधी मैदान रणभूमि बन जाएगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस पास से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए। आप भी बैठक कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति वाला बात मत कीजिए। और बैठक आपने स्टार्ट कब कर लिया जी? बैठक तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, टीम के लोगों ने स्टार्ट किया था। राधे राधे, मैं अभिमन्यु राय। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे कि हम लोग बैठक करवा रहे हैं गांधी मैदान में नवंबर से। अभी बैठक हमारी टीम द्वारा शुरू की गई थी और लगातार हम लोग प्रयास से इस बैठक को सफल बनाते आ रहे हैं। बीच में किसी कारणवश ये बैठक स्थगित 2 सप्ताह से था, लेकिन फिर से हम लोग रिकंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें कुछ राजनीति से संबंध रखने वाले लोग आते हैं, आकर इस बैठक का दूसरा नामकरण देते हैं, अपना मनगढ़ंत संगठन, ठीक ना, देकर नाम देते हैं। और उस बैठक को कहते हैं कि ये बैठक 2 सप्ताह से शुरू है, जबकि सबको पता है कि ये बैठक हम लोग 3 महीनों से कर रहे हैं। 3-4 महीनों से हम लोग बैठक लगातार हम लोग कर रहे हैं। हाँ, बीच में ये होता था कि बंद 1 सप्ताह के लिए बंद करते थे, क्योंकि किसी कारणवश या तो छुट्टी होता था या तो किसी कारणवश हम लोग बंद करते थे, लेकिन बैठक हम लोग लगातार बंद नहीं करते थे। कल का बैठक जो हुआ, उस बैठक में तरह तरह के लोग आए, अलग अलग जिले से लोग आए, ठीक। इस नाम पे आए कि समाज का बैठक ही है, कुछ हम लोग बात करेंगे और समाज के लिए ही बात होगा। तो उसमें राजनीति से संबंध रखने वाले लोगों को बुलाया जाता है और राजनीति से जो संबंध रखते हैं और राजनीति वाला वहाँ बात करते हैं। जबकि हम लोग का शुरू से ही इंटेंशन है कि समाज का जो बैठकी हम लोग शुरू किए, तो किस इंटेंशन से किए शुरू? इंटेंशन हमारा यही था ना कि समाज का भला हो। कैपिटल अगर कब्जा हम लोग कर लेते हैं, कैपिटल में हीरो को एक कर लेते हैं, तो हर जगह एक कर लेंगे। अरे कुछ भी विरोध करना हो, प्रदर्शन करना हो, समाज का कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है तो उसमें भाग लेना हो, तो हम लोग उस जरिए कर सकते थे। लेकिन कल का जो बैठक हुआ, उस बैठक में राजनीति के अलावा समाज पे बात नहीं हुआ। तो मेरा यही कहना है कि ये आपको ग्राउंड पे लड़का नहीं दिखा, आप समाज के लड़कों को यूज करके चाह रहे हैं कि राजनीति अपना करियर बना ले, तो ये अभिमन्यु राय होने नहीं देगा, ठीक। चाहे आप में जितना बल हो लगा लीजिएगा, आप भी बैठक कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति वाला बात मत कीजिए। आपको बैठक करना ही है तो समाज पे कीजिए, हमारा फुल समर्थन रहेगा। और बैठक आपने स्टार्ट कब कर लिया जी? बैठक तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, टीम के लोगों ने स्टार्ट किया था और एक प्योर माइंडसेट से स्टार्ट किया था। आप लोग के पास क्या विजन है? विजन यही है ना कि जो लड़का आएगा उसका नंबर नोट करेंगे, उसके बाद हम जब चुनाव का जो भी होगा कॉल करके बुलाएंगे, उसका यूज करेंगे या यूज करके थ्रो कर देंगे। विजन तो यही है आप लोगों का।
और आप अभिमन्यु राय पे आरोप लगा रहे हैं कि अभिमन्यु राय नेता बनना चाह रहा है। अभिमन्यु राय नेता नहीं बनना चाह रहा है। अभिमन्यु राय, हाँ अभिमन्यु, आप लोगों को लग रहा है ना कि अभिमन्यु राय नेता बनना चाह रहा है, तो हाँ बनना चाह रहा है, हाँ, लेकिन समाज को दे के बनना चाह रहा है। अगर हम समाज को कुछ देंगे तो समाज हमको भी कुछ देगा। ये दुनिया का रीत है। ये दुनिया का रीत है कि अगर आप किसी को कुछ देते हो, अगर आप किसी को कुछ देते हो तो समाज भी आपको देता है। लेकिन आप तो सिर्फ बना बनाया चीज पे मलाई खाना चाहते हैं, तो ये मलाई हम किसी को खाने नहीं देंगे। कृपया करके आपका जो भी मनगढ़ंत संगठन आप लोगों ने बनाया है, आप खुल के नहीं आ रहे हैं तो कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठक से, आप कीजिए। लेकिन हम लोग का जो बैठक है, हम लोग का जो गोल है, हम लोग का जो आगे में प्लान है कि समाज के लिए क्या करना है, उसमें अगर टांग अड़ाइएगा तो अभिमन्यु राय अगर आपको लगता है कि कमजोर है, तो कोई भी टांग अड़ाता है तो टांग तोड़ने का काम करेगा अभिमन्यु राय। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं और ये नया नहीं है। हम समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, जितना हम मेरे पास संसाधन है उस तरीके से हम किए हैं। मेरा हमरे थाली में खाया, हमरे साथ फोटो खिंचाया, हमरे साथ लड़का 10 गो लड़का से मिला, हमरे थाली में तुम छेद किया, कोई बात नहीं, दुनिया का रीत है। तो कृपया करके बदनस्ली ना बने और कृपया करके इस बैठक को राजनीति राह ना दें। इस बैठक का राह समाज होना चाहिए और समाज का भला ही होना चाहिए। धन्यवाद। अभिमन्यु राय। आपने जिनका वीडियो देखा, इस व्यक्ति का नाम अभिमन्यु राय है। अब अभिमन्यु राय आखिर क्या कह रहे हैं वो आपने सुन लिया होगा, और पूरा मामला अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो जरा ध्यान से समझ लीजिए कि भूमिहार समाज की बैठकी अंकित चंद्रयानी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल से पटना के गांधी मैदान में हो रही है, और पिछले 3 महीने से अभिमन्यु राय भी इस बैठकी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पिछले 2 रविवार से इस बैठकी को हाईजैक करने का आरोप केशव राय पर लग रहा है, केशव यादव पर लग रहा है, जो कि अपने आप को पत्रकार कहते हैं। अब एक पत्रकार क्या पत्रकार की कोई जाति होती है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पत्रकार जब जातिवाद करने लगता है तब आखिर समाज की कितनी बुरी गत हो सकती है, ये आप सभी पूर्ण परिचित हैं। लेकिन अब इसका कहा जा रहा कि राजनीतिकरण हो गया है। और एक और हैरानी की बात है कि भूमिहार समाज की बैठकी रविवार को शाम में जहां पे होती है, उससे 10 कदम की दूरी पर भी यादव समाज की बैठकी होती है। अब अभिमन्यु राय जी को आपने सुन लिया कि वहां पर राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि दोनों समाज के बैठने का उद्देश्य तो ये था कि उस समाज की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। लेकिन अगर वहां पर भी राजनीति होगी तो राजनीति में क्या होता है आप सभी जानते हैं कि दरअसल दोनों एक दूसरे के समर्थक आपस में कभी भी लड़ मर सकते हैं और दोनों बैठकी बदनाम होगी। गांधी मैदान एक ऐसा जगह है जो कि सार्वजनिक जगह है, वह किसी जाति और धर्म से बंधा हुआ नहीं है। लेकिन जो फिलहाल जो नज़र आ रहा है उसके अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अव्यवस्था फैल सकती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।